नमस्कार। आज हम भारत के अंतरिक्ष सफर में एक बहुत ही अहम एक ऐतिहासिक पल पर बात कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर पहुंचना। हमारे पास कुछ समाचार लेख हैं इस मिशन पर और हम कोशिश करेंगे कि इसकी खास बातें वैज्ञानिक पहलू और भारत के लिए इसके मायने क्या है ये समझें। हाँ, नमस्कार। और ये सच में एक बहुत बड़ा पल है। शुभांशु शुक्ला ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। मतलब राकेश शर्मा जी के 1984 वाले मिशन के बाद, जो करीब 40 साल पहले था, ये दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष गए हैं। 40 साल वाकई एक लंबा अंतराल है ये तो। और इस बार का मिशन भी काफी अलग है। ये एक्सियम 4 मिशन है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये SpaceX और Axiom स्पेस का एक प्राइवेट मिशन है, मतलब निजी। नासा का सहयोग है इसमें, पर आयोजन इन कंपनियों का है। Axiom स्पेस इसमें खास है, वो ऐसी निजी यात्राएं आयोजित करती है अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। इससे एक तरह से अंतरिक्ष थोड़ा और सुलभ हो रहा है। अच्छा, तो ये सरकारी मिशन नहीं है पूरी तरह से? नहीं। प्रक्षेपण 25 जून 2025 को हुआ, भारतीय समय के हिसाब से दोपहर 12:01 पर, फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से। और रॉकेट था SpaceX का भरोसेमंद Falcon 9। और वो कैप्सूल क्रू ड्रैगन, उसका नाम ग्रेस था शायद, उसमें शुक्ला जी अकेले नहीं थे? नहीं, वो क्रू ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस में थे और उनके साथ 3 और अंतर्राष्ट्रीय सदस्य थे। कुल 4 लोगों का दल था। एक बात और, यह मिशन पहले 10 जून को जाना था। ओह, अच्छा। हाँ, पर कुछ तकनीकी जांच और सुरक्षा कारणों से इसे टालना पड़ा। देखिए, मानव अंतरिक्ष उड़ान में सुरक्षा सबसे पहले आती है, तो ये सब होता है। हाँ, वो तो है, सुरक्षा सबसे जरूरी। अच्छा, फिर ISS तक का सफर कैसा रहा? करीब 28 घंटे का बता रहे हैं। हाँ, लगभग 28 घंटे लगे। 26 जून की शाम भारतीय समय के हिसाब से करीब 4:15 बजे कैप्सूल ने सफलतापूर्वक ISS से डॉकिंग की। ओके। फिर कुछ घंटे बाद शाम के ही करीब 6:15 बजे हैच खुला और क्रू अंदर ISS में दाखिल हुआ। और ग्रुप कैप्टन शुक्ला के पहले शब्द जो उन्होंने कहे वो थे, अंतरिक्ष से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वाह, अंतरिक्ष से ये शब्द सुनना तो सच में गर्व का पल रहा होगा पूरे देश के लिए। उन्होंने अपने शुरुआती अनुभव के बारे में कुछ बताया, कैसा महसूस हुआ? हाँ, उन्होंने साझा किया कि शुरू में सिर में थोड़ा भारीपन सा लगा और वो जो भारहीनता होती है, जीरो ग्रेविटी, उससे तालमेल बिठाने में थोड़ी सी असहजता हुई। पर यह आम बात है, अंतरिक्ष यात्रियों को शुरू में ऐसा होता है। अच्छी बात यह थी कि ISS पर जो पहले से क्रू मौजूद था, उन्होंने इनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। चलो, ये बढ़िया है, स्वागत तो हो गया, लेकिन असली काम तो शायद अब शुरू हुआ होगा। वहाँ वो वैज्ञानिक प्रयोग भी कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये 2 हफ्ते काफी व्यस्त रहने वाले उनके लिए। पूरा दल मिलकर 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। 60 से ज्यादा? जैसे पौधों पर माइक्रोग्रेविटी का क्या असर होता है वो देख रहे हैं। फिर माइक्रोग्रेविटी में इंसान का शरीर कैसे काम करता है, इस पर भी अध्ययन है। इसके अलावा माइक्रोएल्गी और तार्डिग्रेड्स, आपने सुना होगा वाटर बेयर? हाँ, वो छोटे जीव जो कहीं भी जी लेते हैं। बिल्कुल, वो कमाल के सूक्ष्म जीव हैं, उन पर भी शोध हो रहा है। तो इन सब का मकसद यही है कि भविष्य के जो लंबे मिशन होंगे, जैसे गगनयान या शायद कभी मंगल मिशन, उनके लिए डेटा मिले कि माइक्रोग्रेविटी का शरीर पे क्या असर है, छोटे जीव कैसे रहते हैं बंद माहौल में, ये सब समझना जरूरी है। ये तो भविष्य की तैयारी लग रही है। और ग्रुप कैप्टन शुक्ला खुद भी, उनका जो प्रोफाइल है वो काफी प्रभावशाली है इस काम के लिए। निश्चित रूप से। लखनऊ में जन्मे हैं, NDA से पढ़े हैं, 2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला और उनके पास 2000 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव है। सुखोई S-30 MKI जैसे कई फाइटर जेट उड़ाए हैं। वाह। वो देश के बेहतरीन टेस्ट पायलटों में गिने जाते हैं। ISC बैंगलोर से MTech भी किया है और अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग भी ली है, रूस के गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से। तो पूरी तैयारी है। और वो गगनयान के लिए भी तो चुने गए थे ना? जो 4 लोग चुने गए थे उनमें से एक थे। जी हाँ, बिल्कुल। वो भारत के अपने गगनयान मिशन के लिए जो 4 संभावित यात्री शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनमें से एक थे। तो उनका इस एक्सियम मिशन पर जाना, क्या इसे हम गगनयान की तैयारी का हिस्सा मान सकते हैं? देखिए, सीधे तौर पर गगनयान की तैयारी तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक निजी मिशन है, लेकिन हाँ, जो अनुभव उन्हें वहां मिलेगा वो निश्चित रूप से भारत के अपने मिशन के लिए बहुत काम आएगा। और उनका इस अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए चुना जाना ये भी दिखाता है कि भारतीय प्रतिभा और ट्रेनिंग का स्तर कितना ऊंचा है, जिसे दुनिया मान रही है। सही कहा।
तो ये मिशन सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं और बढ़ती क्षमता का भी एक तरह से प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत अब मानव अंतरिक्ष उड़ान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए तैयार है, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो या फिर निजी क्षेत्र के जरिए। तो ये मिशन सिर्फ वैज्ञानिक डेटा ही नहीं ला रहा, ये एक प्रेरणा भी है युवाओं के लिए और अंतरिक्ष में भारत की साख भी मजबूत कर रहा है। बिल्कुल, ये भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। ये दिखाता है कि समर्पण, विज्ञान और बड़े सपने क्या कुछ हासिल करवा सकते हैं। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है, जैसे आप बता रहे थे कि शुक्ला जी वहाँ माइक्रोग्रेविटी और उन टार्डिग्रेड्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सोचना दिलचस्प है कि इस तरह का जो बिल्कुल मौलिक शोध है वो भारत के अपने बड़े लक्ष्यों के लिए, जैसे गगनयान पर लंबा रुकना हो या भविष्य में चांद या मंगल पर बेस बनाना हो, उसके लिए कैसे नींव रख रहा है। क्या लगता है?